कौन सोनी मिश्रा है, कौन कॉम्प्रोमाइज कुछ भी बोल देते हैं। एक लड़की जो आम आदमी पार्टी की ही वॉलंटियर है, जो इनकी वर्कर है और इनका ही वर्कर उसके साथ सेक्सुअल असल्ट और हरेसमेंट करता है, जो कि इनके एमएलए का रिश्तेदार है, जिस पे पर्चा दर्ज हो जाता है, वो बेल पे बाहर आता है और केजरीवाल साहब कहते हैं तुम कंप्रोमाइज करते हो। असल खतरा तो फीमेल्स को केजरीवाल की कंप्रोमाइज वाली नीयत और इनके एमएलए से। केजरीवाल साहब के पास इसको बुलाया जाता है, लड़की को, सोनी भारद्वाज को, सोनी मिश्रा को बुलाया जाता है और केजरीवाल साहब कहते हैं तुम कंप्रोमाइज कर लो। ये जो 1000 रुपए का इन्होंने सिस्टम लाया ना, 1000 रुपए दूंगा, ये 1000 रुपया इसलिए दिया कि जब आपके साथ इस तरह की घटना वापरेगी ना तो आप अपना मुंह बंद रखना। ये उस मुंह बंद करने की एडवांस इन्होंने अनाउंसमेंट करी कि मैं 1000 सोनी मिश्रा ने सुसाइड करने के पहले ये स्टेटमेंट भी है ऑन लेकिन आज जिस एक महिला के साथ नाइंसाफी हो रहा पर मेरी बात को किसी ने नहीं सुना। आपने अपनी बात को जब पार्टी के उच्च अधिकारियों के सामने रखा तो उन्होंने क्या जवाब दिया? हम तो अपने जो नैला के विधानसभा के जितने अध्यक्ष उनके पीछे वो सारे हमारे साथ हैं। सीएम साहब के पास भी बात बताई थी। सीएम साहब के साथ बात प्रेसिडेंट साहब ने बोला कॉम्प्रोमाइज कर लो। सीएम साहब के साथ बात प्रेसिडेंट साहब ने बोला कॉम्प्रोमाइज कर लो। कौन सोनी मिश्रा है, कौन कॉम्प्रोमाइज कुछ भी बोल देते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो देखने तो बाद किसी एक खास पार्टी के भगत या फिर कुछ खास लीडरां के भगत मावां भैणां दियां गालां भी कड्ढण, पर तुहानूं दसना चाहांगे कि असीं अज सबना दियां मावां भैणां दी इज्जत आबरू दी गल करन आए हां, वो भी तत्थां दे नाल। द खबरसार ਅਤੇ HSN TV देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल ठाकुर अमनदीप सिंह। कहनी ते करनी दे विच फर्क किवें हुंदा है उस बारे तुहानूं दस्सांगे। साडे नाल अज कांग्रेस दे वड्डे लीडर हिमांशु पाठक जी मौजूद ने। एक वीडियो मैं इन्हां दी देखी सी, उस बारे गलबात करांगे। पहला स्वागत करांगे हिमांशु जी, बहुत स्वागत है तुहाडा। थैंक यू जी। हिमांशु जी, तुहाडी मैं एक वीडियो देखी सी, तुसीं दिल्ली दी सरकार दी या फिर दिल्ली दे विच वूमन सिक्योरिटी दे बारे कुछ तत्थां दे नाल कोई खुलासा कीता सी, साडे दर्शकां नूं भी उस बारे ज़रूर दसो। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक तरह का बबल बनाते हैं, जिधर भी जाते हैं इलेक्शंस में या जो भी, एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है। ये एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का मशीनरी है इनके पास। पूरे पंजाब में पिछले 2 महीने से इन्होंने दिल्ली मॉडल रोला डाला हुआ है। उसकी रियलिटी क्या है कभी क्रॉस चेक नहीं हुआ, कोई वेरीफाई नहीं करता उसको। एक दिल्ली मॉडल फॉर वुमेन सेफ्टी की ये बात करते हैं। मैंने उस वीडियो में ये दिखाया कि दिल्ली मॉडल एक्चुअल में है क्या। दिल्ली मॉडल इनके लिए CCTV कैमरास लगाना, लेकिन रियलिटी क्या है कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के चुने हुए नुमाइंदे, जिनको केजरीवाल ने खुद टिकट दे करके इलेक्ट कराया और अपने साथ रखते हैं, उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के पर्चे हैं। वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में अंदर जा चुके हैं, फीमेल मॉलेस्टेशन के केसेस में अंदर जा चुके हैं, रेप के केसेस में अंदर जा चुके हैं, बेल पे बाहर हैं, कोर्ट में केस चल रहे हैं, गवाहों पे प्रेशर डाल के उनको, मतलब ये सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है। केस लंबे चलते हैं, आपको पता ही है इंडिया में कितना लंबा प्रोसेस है, लड़कियां कितना फाइट बैक कर पाएंगी, अल्टीमेटली बरी भी हो जाते हैं। उस तरीके के दिल्ली में इनके सिटिंग MLAs हैं और मंत्री हैं। आज के नहीं, जब से ये दिल्ली में सरकार बना रहे हैं, पिछली सरकार में भी, इस सरकार में भी। और उस तरह के केसेस में से एक सबसे इम्पॉर्टेंट और गंभीर मसला जो है, जो मैंने कुछ दिन पहले जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं उसमें रेस किया, वो एक सोनी मिश्रा नाम की एक लड़की है, एक बहन है। वो आम आदमी पार्टी की ही वॉलंटियर थी, इन्हीं की वर्कर थी। उसने सेक्सुअल हैरेसमेंट और मॉलेस्टेशन की कंप्लेंट दी दिल्ली पुलिस को, दिल्ली महिला आयोग को और मुख्यमंत्री केजरीवाल को और पार्टी के अहदेदारों को।
कि मेरे साथ रमेश नाम का एक बंदा है, उसने सेक्सुअल हरेसमेंट, रमेश भारद्वाज नाम का बंदा है, एक सिटिंग एमएलए का रिश्तेदार नरेला के, कि ये मेरे साथ सेक्सुअल असल्ट और मोलेस्टेशन कर रहा है। पर्चा दर्ज होता है और अगले ही दिन वो बरी हो जाता है, बेल पे बाहर हो जाता है। केजरीवाल साहब के पास इसको बुलाया जाता है, लड़की को, सोनी भारद्वाज को, सोनी मिश्रा को बुलाया जाता है और केजरीवाल साहब कहते हैं तुम कंप्रोमाइज़ कर लो। मैं रिपीट करता हूँ, एक लड़की जो आम आदमी पार्टी की ही वॉलंटियर है, जो इनकी वर्कर है और इनका ही वर्कर उसके साथ सेक्सुअल असल्ट और हरेसमेंट करता है, जो कि इनके एमएलए का रिश्तेदार है, जिस पे पर्चा दर्ज हो जाता है, वो बेल पे बाहर आता है और केजरीवाल साहब कहते हैं तुम कंप्रोमाइज़ कर लो। हिमांशु जी, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਥ? ठाकुर साहब, ये एलिगेशन नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा। सोनी भारद्वाज ने सुसाइड करने के पहले, सोनी मिश्रा ने सुसाइड करने के पहले ये स्टेटमेंट दिया है ऑन रिकॉर्ड। मैं आपको स्टेटमेंट उनका प्रोवाइड करा दूंगा, आप इसको चला लेना। ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ सुन लो। क्या जीते एक महिला के साथ नाइंसाफी हो रहा, पर मेरी बात को किसी ने नहीं सुना। आपने अपनी बात को जब पार्टी के उच्च अधिकारियों के सामने रखा तो उन्होंने क्या जवाब दिया? हम तो अपने जो नरेला के जो विधानसभा के जितने अध्यक्ष उनके बीच वो सारे हमारे साथ हैं। सीएम साहब के पास भी बात पहुंचाई थी? सीएम साहब के साथ बात प्रेसिडेंट साहब ने बोला कॉम्प्रोमाइज कर लो। सीएम साहब के साथ बात प्रेसिडेंट साहब ने बोला कॉम्प्रोमाइज कर लो। ਇਹ ਸੀ ਸੋਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੋਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ? सुसाइड करने के पहले, सुसाइड करने के 20-25 दिन पहले उसने ये स्टेटमेंट दिया और उसके 20-25 दिन बाद उसने सुसाइड कर लिया। आप उस फीमेल की या उस बहन या बेटी के बारे में सोचो जिसके साथ ऐसी घटना वापर गई, उसके बाद वो पार्टी के सबसे बड़े नेता और जो कि मुख्यमंत्री भी है उसके पास जाती है, और जब एक मुख्यमंत्री ये कह दे कि आप समझौता कर लो, तो उसके पास तो सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। महिला सुरक्षा आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है और आज मनोज तिवारी ने भी यहाँ पर कहा और तमाम उन्होंने मनोज तिवारी से मैं इन्फ्लुएंस नहीं हूँ, लेकिन वो इस मंच पर थे तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके सवालों को आपसे उठाऊं। जनता के सवाल उठाइए, जनता क्या चाहती है? सोनी मिश्रा का उन्होंने जिक्र किया। कौन है वो? यौन शोषण उनका हुआ था, आपने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला। मैंने कभी नहीं बोला। झूठ बोल रहे हैं वो, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कौन सोनी मिश्रा है, कौन कॉम्प्रोमाइज, कुछ भी बोल देते हैं लोग। महिला सुरक्षा आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है और आज मनोज तिवारी ने भी यहाँ पर कहा और तमाम उन्होंने मनोज तिवारी से मैं इन्फ्लुएंस नहीं हूँ, लेकिन वो इस मंच पर थे तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके सवालों को आपसे उठाऊं। जनता के सवाल उठाइए, जनता क्या चाहती है? सोनी मिश्रा का उन्होंने जिक्र किया। कौन है वो? यौन शोषण उनका हुआ था, आपने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला। मैंने कभी नहीं बोला। झूठ बोल रहे हैं वो, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कौन सोनी मिश्रा है, कौन कॉम्प्रोमाइज, कुछ भी बोल देते हैं लोग। लेकिन आज जीते एक महिला के साथ नाइंसाफी हो रहा, पर मेरी बात को किसी ने नहीं सुना। आपने अपनी बात को जब पार्टी के उच्च अधिकारियों के सामने रखा तो उन्होंने क्या जवाब दिया? हम तो अपने जो नरेला के जो विधानसभा के जितने अध्यक्ष उनके बीच वो सारे हमारे साथ हैं। सीएम साहब के पास भी बात पहुंचाई थी? सीएम साहब के साथ बात प्रेसिडेंट साहब ने बोला कॉम्प्रोमाइज कर लो। सीएम साहब के साथ बात प्रेसिडेंट साहब ने बोला कॉम्प्रोमाइज कर लो। उसकी 11 साल की बिटिया भी थी और केजरीवाल साहब ये कहते हैं कौन सोनी मिश्रा। हाँ, क्योंकि मैं सुनया अभी वो कहते मैं किसी ने जानता ही नहीं। हाँ, और केजरीवाल साहब उसके सुसाइड के, जब उन्होंने केजरीवाल साहब ने ये बात बोली कि कौन सोनी मिश्रा, उसके 1 साल पहले उसके पूरे परिवार से वो मिल रहे हैं। उसका फ़ोटो भी है, ये फ़ोटो आपको दे रहा हूँ, चलाओ। उस फोटो में उसके परिवार से मिल रहे हैं। जब उसने सुसाइड कर लिया तो उसके परिवार से इन्होंने मुलाकात करी। उस मुलाकात के कुछ महीनों बाद इन्होंने एक चैनल पे इंटरव्यू में ये बोला कौन सोनी मिश्रा। तो आप किसके परिवार से मिल रहे थे? उसको कवर करने के लिए इन्होंने मुलाकात भी करी। उस तरह के ये है एक्चुअल दिल्ली मॉडल फॉर वुमेन सेफ्टी। पंजाब में जी ये सीसीटीवी कैमरे वाला जो मॉडल है ना, ये एक डकोसला है, एक कैमोफ्लॉज है, एक भ्रम फैलाना कि सीसीटीवी के कैमरों से फीमेल की, महिला की सुरक्षा हो जाएगी। असल खतरा तो फीमेल्स को केजरीवाल की कंप्रोमाइज़ वाली नीयत और इनके एमएलए से है। जब इनके एमएलए इस तरह की हरकतें करेंगे और तो और चलो वो करा, उसके बाद केजरीवाल साहब एक फ़ीमेल को कहेंगे तुम अपने असल्ट करने वाले बंदे से साथ कंप्रोमाइज़ कर लो। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में आज तक किसी मुख्यमंत्री ने ये बात करी होगी इस लेवल पे जाके। इनके 2 चेहरे हैं, एक चेहरा जो ये हम सबको दिखा रहे हैं, एक ईमानदार का, एक साफ़ सुथरी छवि वाली राजनीति का।
असल असल मेंटेलिटी इनकी यही मॉडल ऑफ वुमेन सेफ्टी, दिल्ली मॉडल ऑफ वुमेन सेफ्टी इन्होंने पंजाब में रेप्लिकेट करा। इन्होंने लास्ट टाइम 2017 की इलेक्शन में भी 32 ऐसे बंदे दिए जिन पे क्रिमिनल पर्चे हैं, क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, मॉलेस्टेशन की भी हैं उनमें से। इस बार फिर इन्होंने दोबारा यही मेहरबानी पंजाब पे करी है। इस बार भी इन्होंने जो एमएलएस को एमएलए के टिकट्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल नाबा, वहाँ पे एक कनाडा की एक लड़की ने कंप्लेंट दी हुई है, वो कनाडा से डिपोर्ट होके आया हुआ है बंदा इसी केस में। वो इंसाफ का, वो केजरीवाल की साफ सुथरी राजनीति का चेहरा है, इनकलाबी चेहरा, इनकलाबी चेहरा, केजरीवाल के इनकलाबी। और इस तरह के एक कहीं कैंडिडेट दिया जिसपे पॉस्को का पर्चा है, अब आप बताओ। एक कहीं पे कैंडिडेट दिया है जहाँ पे उसके ऊपर उसने अपनी फैमिली, अपनी बहनों की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है। मतलब इस तरह के कैंडिडेट्स जो इन्होंने दिए, यही दिल्ली मॉडल है। ये दिल्ली में करा इन्होंने, ये पंजाब में करने आ रहे हैं। ये केजरीवाल मॉडल फॉर वुमेन सेफ्टी है। पंजाब की हमारी बहनें और माताएं तय कर लें कि इस तरह की वुमेन सेफ्टी वाला केजरीवाल मॉडल चाहिए। ये जो 1000 रुपये का इन्होंने सिस्टम लाया ना, 1000 रुपये दूंगा, ये 1000 रुपया इसलिए दिया कि जब आपके साथ इस तरह की घटना वापरेगी ना, तो आप अपना मुंह बंद रखना। ये उस मुंह बंद करने की एडवांस इन्होंने अनाउंसमेंट करी कि मैं 1000 रुपया दूंगा आपको। बड़ी बड़ी वड्डी गल है, बड़ी हैरानी वाली गल है भी 1000 रुपये तुसीं अनाउंस कर रहे हो, तुसीं कई गारंटियां भी इत्थे दे रहे हो, पर जो कुछ हिमांशु जी ने दस्सिया या जो कुछ तत्थ तुहानूं दिखाए भी ने, तत्थां दे नाल गल है। मरहूम सोनी मिश्रा दा वो बयान सुसाइड तो पहलां दा, ते उस तो बाद अरविंद केजरीवाल साहब दा टीवी ते आया वो बयान, दोनों चीज़ां तुहाडे सामने पेश कीतियां ने। हैरानी इस गल दी हुंदी है बई जे अजिहे बंदे इस पार्टी दे विच ने, या अरविंद केजरीवाल जी दे लीडर्स जो, या लीडर्स दे रिश्तेदार जो अगे ने, उन्हां दी नीयत दी गारंटी कौन लेगा? केजरीवाल साहब की नीयत इससे और साफ होती है कि इन्होंने पठानकोट या उधर कहीं एक रैली में स्टेज पे चढ़ के ट्रक पे से बोला कि चन्नी को अपनी बेटी देनी है मुझे। एक मुख्यमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल कपड़िਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ केजरीवाल साहब ने ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ खड़े ने। हाँ जी, हाँ जी। इनके सीएम कैंडिडेट भी साथ में हैं और वो इंडोर्स कर रहे हैं इस बात को। पंजाब में केजरीवाल साहब आते हैं, भाई वेलकम है, जो मर्जी आए। आपके ऊपर कोई कमेंट कर रहा है, लेकिन आपकी किसी बहन बेटी के ऊपर तो कमेंट नहीं करा ना। केजरीवाल साहब कहते हैं तूने मेरे को अपनी बेटी देनी है। मतलब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये रिलेट करता है। अब ये ऑडियो भी चलाना केजरीवाल साहब का वीडियो, ये केजरीवाल की मानसिकता है हमारी फीमेल्स को लेकर के। वही दिल्ली में करा, यहाँ पे आके कहते हैं मेरे को बेटी देनी है। अंदर तो बात यही है ना, दिमाग में कहना नहीं चाहिए, लेकिन इनकी ज़ुबान से निकल गया ना वो शब्द, जो बंदे के किरदार में होता है, जो कैरेक्टर में होता है, जो अंदर है, वो रिलेट हो रहा है। वही इनके एमएलए से रिलेट कर रहे हैं, वही इनके एमएलए कैंडिडेट से रिलेट कर रहे हैं। लेकिन हिमांशु जी कुछ दिन पहला गुरतेज पन्नू ने मोहाली तो ने यूथ लीडर ने, डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट सीगे मेरे ख्याल यूथ के आम आदमी पार्टी के, उन्होंने टिकटां की वंड नूं लैके सवाल चुके सी, ते मेरे ख्याल से 100 करोड़ के कई डेफामेशन के नोटिस उन्होंने भेज दिए गए। तो यह ना हो कि तुहाडी वीडियो देख के बड़ा दुख लखे, लगना भी है, मैनूं पता है, तो किते डेफामेशन हिमांशु पाठक जी तक पहुँचनियाँ शुरू हो जान। नहीं, मैं तो एविडेंस दिखा रहा हूँ। बच्ची ने सुसाइड करने के पहले, मरने के पहले स्टेटमेंट दिया कि केजरीवाल साहब ने मुझे कहा कंप्रोमाइज़ कर लो। उसकी मौत का जिम्मेवार है केजरीवाल। 306 आईपीसी का पर्चा होना चाहिए। मैं दस दिन कमेंटा में सवाल ये भी उठने हैं भी इदां दा तुहाडे ते भी कोई भी इल्ज़ाम ला देवे, फिर तुसीं की कहोगे? एविडेंस है ना, मरने के पहले अगर हम लड़की का स्टेटमेंट भी नहीं मानेंगे एविडेंस, उससे बड़ा एविडेंस क्या होगा? उसने अपनी आत्महत्या करके इस बात का प्रूफ दे दिया कि केजरीवाल ने मेरे को कहा कि सुसाइड कर लो, वरना उसको सुसाइड करने की क्या ज़रूरत थी। मैं नहीं कह रहा, ये सोनी मिश्रा ने ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट दिया है। मैं तो उसकी आवाज़ को आप तक पहुंचा रहा हूँ। ये देख लो दिल्ली मॉडल। अब ये भी छोड़ो, केजरीवाल साहब ने ट्रक पे चढ़ के जो पठानकोट में बोला मेरे को अपनी बेटी देनी है, इसका डेफेमेशन कौन करेगा? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नाल गलबात करने लई। हिमांशु पाठक जी, सवाल बहुत ज़्यादा वड्डा है, बड़ा गंभीर सवाल है। मैनूं पता है कई जने ये कमेंट भी करनगे भी कोई झूठे इल्ज़ाम तुहाडे ते ला देवे, पर जान देना सौखा नहीं हुंदा। उस बयान तो बाद सोनी मिश्रा आत्म हत्या कर गई कि यह प्रमाण ना मन्निया जावे कि उस धी दी फरियाद
ਉਸ ਧੀ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਲੇ ਵੀ ਜੋ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੀ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੱਥਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹੈ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਬਈ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਤੇ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਰਹੂਮ ਸੋਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।